चैनल बैन करने पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। एमईए ने मामले पर एतराज जताया है। कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाखंड कनाडा करता है। कनाडा में एफएम की पीसी के बाद बैन किया गया चैनल। We understand that the social media handles and pages of this particular outlet, which is an important diaspora outlet, has been blocked and are not available. भारत ने बोला है कि ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपका दोगलापन है। और आपका दोगलापन इस तरीके से है कि खुद आप सब चीज, मतलब दुनिया भर की बातें करवा लो यार, जस्टिन ट्रूडो से दुनिया भर की बातें करवा लो। ये बात करता है मीडिया की, फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि ये दो कौड़ी के कीड़े मकोड़े खालिस्तानियों को आजादी दे रखी है, क्योंकि फ्रीडम है भाई। बोल कि यू कांट स्टॉप इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया इज पावरफुल। आप अगर इंडियन मीडिया वर्सेस द रेस्ट ऑफ द मीडिया का मुकाबला शुरू कर देना, तो देखिए इंडियन मीडिया आपको नहीं खड़ा होने देगा। पर कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो इस हद तक फेल हो चुकी है कि वो अपने यहाँ किसी को भी महफूज रहने की कोई कहना चाहिए कि रह नहीं पा रहे लोग। अगर कनाडा में अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे, खास तौर पे जो इंडियंस हैं या फिर ये कि जो हिंदूज हैं, वो अपने आप को यकीनन सेफ नहीं समझ रहे होंगे इस वक्त। These bastards are Canadian terrorists and nothing else. That's it. ये कैनेडियन टेररिस्ट हैं, ये कोई खालिस्तानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर गए ऑस्ट्रेलिया। 3 से लेकर 7 नवंबर के बीच में पेनी वोंग से मिले, जो कि ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर हैं, एंटनी एल्बनी से मिले, जो कि प्रधानमंत्री हैं, और बात करी सीधी कनाडा के बारे में। 2-4 अपने पॉइंट रखे, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। डर के मारे जस्टिन ट्रूडो ने बोला, अरे ऑस्ट्रेलिया टुडे का सब ब्लॉक करो, सब ब्लॉक करो। जो ऑस्ट्रेलिया टुडे ने जयशंकर का इंटरव्यू किया, इंडियन जो डियास्पोरा बाहर बैठा हुआ है ना, वो बाहर बैठ के भी इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। और आपको पता है, हमारे जो लोग बाहर बैठे हैं वो सारे पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, यूएस चुनाव के बीच शायद आपको पता ना चला हो कि भारत के विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के बीच एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री कनाडा को जम के धोया था। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने बताया था कि कैसे कनाडा लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, और मंदिरों पे अटैक को कनाडा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। और जाहिर सी बात है, जयशंकर साहब जब बात करते हैं तो फैक्ट एंड फिगर के साथ, प्रूफ के साथ बात करते हैं। अब क्योंकि अगर ये खबर, ये स्पीच, ये इंटरव्यू कैनेडियन मीडिया में आ जाता तो कनाडा के लोग भी इससे परिचित हो जाते कि यार कहाँ गलत है कनाडा गवर्नमेंट और भारत सही है। तो इसलिए जस्टिन ट्रूडो ने डर के मारे इस पूरे के पूरे इंटरव्यू को, पूरे के पूरे न्यूज़ आउटलेट को ही, ऑस्ट्रेलिया टुडे को ही ब्लॉक कर दिया कनाडा में। अब बताओ, इतना डर गया ये, जबकि ये बात करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की। खालिस्तानियों को इस बेस पे ट्रूडो सपोर्ट करता है कि हम खालिस्तानियों को बोलने देंगे और ये एक्ट करने देंगे, क्योंकि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर बेटा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है तो न्यूज़ आउटलेट को क्यों ब्लॉक कर दिए? चलने देते इसको भी। उस मीटिंग के तहत कई बातें होती हैं, जाहिर सी बात है, इट वाज अ एक्सटेंसिव डायलॉग बिटवीन द टू फॉरेन मिनिस्टर्स। लेकिन उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर एस जयशंकर रेस करते हैं ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे। वो बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफ इंडियन डिप्लोमैट्स इन कनाडा की, उनकी सुरक्षा के बारे में। वो बात करते हैं कि किसी भी देश को यह हक हासिल नहीं होना चाहिए कि दूसरे देश के खिलाफ ऐसे एलिमेंट्स अपने सॉइल पे पाले जो वहां पे आतंकवादी गतिविधियां कर पाए या कर सकें। वो डायरेक्टली कनाडा पे बातचीत करते हैं। और दोस्तों, ये बातचीत ऑस्ट्रेलिया टुडे में, ऑस्ट्रेलिया टुडे एक ऑस्ट्रेलियन मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें अपीयर होती है। और कनाडा को इतना डर लगता है, इतना ज्यादा खौफ आता है कैनेडियन गवर्नमेंट को, जस्टिन ट्रूडो को, कि जस्टिन ट्रूडो पर्सनली जाके उसकी वेबसाइट, उसके सोशल मीडिया हैंडल्स कनाडा में ब्लॉक कर देता है। समझ गए आप? डॉक्टर एस जयशंकर गए ऑस्ट्रेलिया। 3 से लेकर 7 नवंबर के बीच में पेनी वोंग से मिले, जो कि ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर हैं, एंटनी एल्बनी से मिले, जो कि प्रधानमंत्री हैं, और बात करी सीधी कनाडा के बारे में। 2-4 अपने पॉइंट रखे, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। डर के मारे जस्टिन ट्रूडो ने बोला, अरे ऑस्ट्रेलिया टुडे का सब ब्लॉक करो, सब ब्लॉक करो, वेबसाइट ब्लॉक करो, ये ब्लॉक करो, सोशल मीडिया, सब कुछ ब्लॉक कर दिया। भारत ने बोला है कि ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपका दोगलापन है।
और आपका दोगलापन इस तरीके से है कि खुद आप सब चीज, मतलब दुनिया भर की बातें करवा लो यार, जस्टिन ट्रूडो से दुनिया भर की बातें करवा लो। यह बात करता है मीडिया की, फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि ये दो कौड़ी के कीड़े मकोड़े खालिस्तानियों को आजादी दे रखी है का, अभिव्यक्ति की आजादी है। आप ब्रैम्पटन में जाके हिंदू मंदिर पर अटैक करें, यह भी आपकी आजादी है। आप श्रीमती इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को पब्लिकली सेलिब्रेट करें, यह भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपकी आजादी है अभिव्यक्ति की। आप भारत के डिप्लोमेट्स को थ्रेटन करें, भारत के हाई कमिश्नर को थ्रेटन करें, यह भी आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। आप उनके बड़े बड़े पोस्टर छापें, बड़े बड़े पोस्टर छापें डिप्लोमेट्स के, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वियना कन्वेंशन यू कांट डू ऑल ऑफ दिस। एक डिप्लोमेसी का प्रोटोकॉल होता है, आप सारे प्रोटोकॉल तोड़ दें क्योंकि आपके यहां फ्रीडम है। भाई कनाडा बड़ा फ्री है। लेकिन जब जस्टिन ट्रूडो की हल्का सा क्रिटिसिज्म हुआ, हल्का सा 1-2 पैसे का, तो भाई साहब ब्लॉक 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 सब ब्लॉक। तो इसको भारत ने बोला है कि साहब ये तो आपका दोगलापन है, और भारत ने कनाडा को कर दिया पूरी तरीके से एक्सपोज। वहां पे कनाडा में क्या हो रहा है दोस्तों कि कॉन्सुलर इवेंट्स हुई, यानी कि जो कॉन्सुलेट्स होते हैं ना हमारे, या वहां पे कॉन्सल जनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, तो वो इवेंट्स करते रहते हैं। इवेंट्स कैसे होते हैं कि वहाँ पे काफ़ी जो पहले गवर्नमेंट सर्विस में थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में, वो इमिग्रेट हो गए, कनाडा चले गए, तो उनकी पेंशन का, उनकी हेल्थ का 10 किस्म के मामले होते हैं जो कि ये लोग रोड शोज करते थे। अपने सिटीजन्स के लिए भी रोड शोज करते हैं कि भाई आपका कोई वीज़ा की प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं है वो गवर्नमेंट सर्विस का, वो नॉर्मल सिटीजन भी हो सकता है, लेकिन अगर उसके ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का उसका कार्ड है कि भारत में उसको आना जाना है, कोई भी प्रॉब्लम है, इसको दूर करने के लिए रोड शोज होती हैं और वहाँ पे कैंप्स लगाए जाते हैं। वो भी भारत ने दे हैव पोस्टपोन्ड देम और कैंसिल्ड दोस कैंप्स। उसने अभी काफ़ी ज़्यादा ये शोर डाला है और कि उन्होंने डॉक्टर जयशंकर का इंटरव्यू किया लेकिन उसको कनाडा में बैन कर दिया। जो ऑस्ट्रेलिया टुडे के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जिदार्थ जे वरदाज जो है, उन्होंने कहा कि हमें ये जो कंसर्न्स हैं कि प्रेस फ्रीडम की बड़ी बात तो की जाती है, लेकिन हमें कनाडा में ब्लॉक कर दिया गया कि हमने जयशंकर का इंटरव्यू जो है वो किया, जो है वो ऑन एयर किया। ये जो चीज़ है बकौल ऑस्ट्रेलिया टुडे, ये जो चीज़ है वो कहते हैं कि ये हमने हमारे लिए एक अनप्रेसिडेंटेड है, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एंड हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं थी कि ऐसे हो सकता है। इसके ऊपर जारी बात है, उन्होंने ये जो जिसे कहते हैं ना कि पूरी दुनिया के मीडिया हाउसेस से ये कहा है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इसको स्टडी करने की कोशिश की कि ये क्या है ऑस्ट्रेलिया टुडे ना। ऑस्ट्रेलिया टुडे एक समझ लें कि एक न्यूज़ आउटलेट है जिसमें ये जनवरी 2021 में ये शुरू हुई, और पिछले महीने 3-4 साल से ये डियास्पोरा के इश्यूज जो हैं वो हाईलाइट कर रही है, और वो कह रहे हैं कि हम मल्टीकल्चरल कम्युनिटी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो इश्यूज हैं उसको हाईलाइट करते हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, और ये उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी बात है, उनकी वेबसाइट भी मौजूद है, और वो एंड दे हैव बीन ऑन दिस, वो लगे हुए हैं। बहरहाल ये किस हद तक अब इसमें चीज़ें सामने आई हैं, जो एक तो पता ये चलता है कि ऑब्वियसली कनाडा बात अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की करे, फ्रीडम ऑफ प्रेस की करे, लेकिन इस तरह की चीज़ें आए, मेरा ख्याल है इस पर कनाडा से कोई अभी तक वर्जन नहीं आया। और लेकिन ऑस्ट्रेलिया टुडे ये कहता है कि हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है, और हम दुनिया को और कनाडा को बताना चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी और फ्री स्पीच जो है दैट इज़ नेसेसरी। और वो कहते हैं जी कि हम एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन मीडिया के लिए एडवोकेट करते रहेंगे। सो ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब होता क्या है कि ये जब चीज़ सामने आएगी और लोगों को पता चलेगा कि भाई ऐसे हो रहा है, तो इंडिया के अंदर एक और जिसे कहते हैं ना एक इशू सामने बढ़ेगा।